हेलो डियर स्कॉलर्स, आज हम संस्कृत में पाठ 9 प्रथम पुरुष द्विवचन पढ़ने जा रहे हैं। हम देख चुके हैं प्रथम पुरुष एक वचन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द्विवचन। प्रथम पुरुषः द्विवचनम। प्रथम पुरुष में द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग में करता है तौ, द्विवचन करता है तौ, स्त्रीलिंग में ते और नपुंसकलिंग में ते। इनका क्या अर्थ होता है? वेदो, वेदो, वेदो। क्रिया का हम रूप देखें, लिखतः, गच्छतः, पततः। यानी कि लिंग में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप परिवर्तन नहीं होगा। वाक्य कैसे बनेगा? तौ लिखतः, वे दो लिखते हैं। ते गच्छतः, वे दो जाती हैं। ते पततः, वे दो गिरते हैं। तो अर्थात लिंग में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तह, ती, तह, अंति। ती वाले शब्द हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है तह, यानी कि द्विवचन क्रिया। वाक्य निर्माण के लिए आप सभी को अस यानी कि होना, अस धातु के रूपों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप सभी को अस धातु के इन रूपों को कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। अस मतलब होता है होना। लट लकार इसके वर्तमान काल में क्या रूप है? प्रथम पुरुष अस्ति, स्तः, सन्ति। है, दो हैं और सब हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में असि, स्थः, स्थ। उत्तम पुरुष के लिए अस्मि, स्वः, स्मः। अस्मि मैं हूं, स्वः हम दो हैं, स्मः हम सब हैं। तो इस तरह से अस धातु के जो रूप बनते हैं वो आपको तीनों पुरुष में और तीनों वचनों में याद करने हैं। अब हम वाक्य निर्माण देखेंगे। पहले है पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग में प्रथम पुरुष द्विवचन होता है तौ। तो तौ नरो स्तः, तौ गच्छतः, तौ चलतः, तौ भ्रमतः। तौ मतलब वे दो, नर मतलब मनुष्य या आदमी। तौ नरो स्तः, वे दो आदमी हैं। तौ गच्छतः, वे दो जाते हैं। तौ चलतः, वे दो चलते हैं। तौ भ्रमतः, वे दो घूमते हैं। स्त्रीलिंग के लिए प्रथम पुरुष द्विवचन होता है ते। ते के स्तः, एते कन्ये स्तः। ते कन्ये खादतः, ते के खादतः। ते फले खादतः। ते मतलब वे दो। ते के स्तः, वे दो कौन है? एते कन्ये स्तः, ये दो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं। ते कन्ये खादतः, वे दो कन्याएं खाती हैं। ते के खादतः, वे दो कन्याएं क्या खाती हैं? ते फले खादतः, उन दोनों ने फल खाया, वे दोनों फल खाती हैं। नपुंसकलिंग मित्र शब्द के लिए ते। द्विवचन में ते, ते के स्तः, ते मित्रे स्तः, ते क्रीडतः, ते वदतः, ते हसतः, ते मित्रे आगच्छतः। ते के स्तः, वे दो कौन हैं? ते मित्रे स्तः, वो दो मित्र हैं। ते क्रीडतः, वे दो खेलते हैं। ते वदतः, वे दो बोलते हैं। ते हसतः, वे दोनों हंसते हैं। ते मित्रे आगच्छतः, वो दो मित्र आते हैं। आगच्छतः मतलब आते हैं। तो आप सभी यहाँ देख रहे होंगे कि
क्रिया का रूप नहीं बदला है। क्रिया का द्विवचन रूप तः से होता है। सभी में क्रीडतः, वदतः, हसतः क्रिया का द्विवचन रूप आया है, प्रथम पुरुष द्विवचन। अब है एक उपवन यानी कि बगीचे का चित्र। एतत् किम, इदम उपवनम, अत्र वृक्षम अस्ति, पुष्पाणि सन्ति, फले स्तः, खगो कूजतः, पत्रे पततः, कन्ये गच्छतः, तत्र वर्षा भवति, एकं छत्रम् अस्ति, वानरो तिष्ठतः। एतत् किम, एतत् मतलब यह क्या है? इदम उपवनम, यह बगीचा है। उपवनम बगीचा। अत्र वृक्षम अस्ति, अत्र का मतलब होता है यहाँ पेड़ है। पुष्पाणि सन्ति, बहुत से फूल हैं। देखिए यहाँ पर अस्ति है एक के लिए, संति है बहुवचन के लिए। जब बहुवचन करता होगा तो हमें बहुवचन क्रिया का रूप लिखना है। फले स्तः, दो फल हैं। फलम फले फलानी यानी कि द्विवचन रूप के साथ द्विवचन क्रिया। फले स्तः। खगो कूजतः, दो पक्षी चहचहाते हैं। कूजतः मतलब चहचहाते हैं। खगो द्विवचन है तो द्विवचन क्रिया। पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। पत्रम पत्रे पत्राणि, तो पत्रे इसका द्विवचन है और पततः द्विवचन क्रिया। कन्ये गच्छतः, कन्याएं जाती हैं, दो कन्याएं जाती हैं। तत्र वर्षा भवति, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ और तत्र मतलब वहां। वर्षा भवति, बारिश होती है। भवति मतलब होती है। एकम छत्रम अस्ति, एक छाता है, एक छतरी है। वानरो तिष्ठतः, दो बंदर वहां पर खड़े हैं। वानरो यानी कि द्विवचन, तो क्रिया का रूप भी हुआ द्विवचन तिष्ठतः। अब है कुछ अभ्यास कार्य। एक शब्देन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। के उड्डयतः, क्या उड़ते हैं? वायुयाने, दो विमान उड़ते हैं। तो हम यहाँ पर फुल सेंटेंस में भी आंसर लिख सकते हैं और एक शब्द में भी लिख सकते हैं। हमें कह, कौ, के, किम इन शब्दों को देखकर हमें उत्तर लिखना है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो पहला है हमारे पास कौ गच्छतः, कौन जाते हैं? उत्तर है सिंहो गच्छतः। तो कौ के प्लेस पे हमें लिखना है सिंहो। हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं और पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। सिंहो गच्छतः। तो को कूजतः, वे दो कौन चहचहाती हैं? खगो कूजतः, पक्षी चहचहाते हैं। तो कौ आया है, इसका मतलब ये द्विवचन शब्द है। तो हमें उत्तर लिखते समय भी द्विवचन का प्रयोग करना है। के विकसतः, कौन खिलते हैं? यहाँ पर दो पिक्चर दिया है कमल के, तो लिखेंगे हम कमले विकसतः, दो कमल खिलते हैं। तत् किम अस्ति, वह क्या है? यहाँ पर एक केला है, इसके लिए क्या लिखेंगे? तत् कदली फलम अस्ति, एक वचन के लिए कदली फलम। अत्र के स्तः, यहाँ पर दो क्या हैं? अत्र माले स्तः, यहाँ पर दो मालाएं हैं। माला का द्विवचन माले। ते के पठतः, वे दो कौन पढ़ती हैं? ते बालिके पठतः, वे दो बालिकाएं पढ़ती हैं। उचित सर्वनामेन रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरना है। सह, सा, तौ, ते। सह पुल्लिंग एक वचन, सा स्त्रीलिंग एक वचन, तौ पुल्लिंग द्विवचन और ते होता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का द्विवचन। तो पुष्पे विकसतः, फूल खिलते हैं, दो फूल हैं और फूल होता है
नपुंसकलिंग, तो यहाँ पर आएगा ते। बालः जलम पीबति, बालक जल पीता है, तो यह पुल्लिंग शब्द है, इसके लिए आएगा सः। कन्ये हसतः, दो कन्याएं हंसती हैं, तो स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन में आता है ते। अश्वो गच्छतः, दो घोड़े जाते हैं, तो अश्वो शब्द है, पुल्लिंग द्विवचन, तो यहाँ पर आएगा तौ। लता पतति, लता स्त्रीलिंग एक वचन, तो आएगा सा लता पतति, वह लता गिरती है। फले मधुरे स्तः, फले फिर से नपुंसकलिंग के लिए ते फले मधुरे स्तः, वे दो फल मीठे हैं। तो बच्चों, आप सबको प्रथम पुरुष द्विवचन समझ में आ गया होगा। आप सभी को अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक के नोट्स कंप्लीट करने हैं। बाय बाय एवरीवन।